प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, हमारा का मतलब है कि सारी जगत का परमेश्वर, सारी सृष्टि का परमेश्वर, वो चाहता है कि उसके प्रिय पुत्र के गवाह, विटनेस, आइडेंटिफाई करने वाले पूरी धरती पर भर जाएं। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਖਾਲਿਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸੁਬਾਹ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थित पवित्र नाम विच मंग लैने, आमीन। आमीन। एक छोटी सी बात हम आपको कहते हैं, ध्यान से सुनिए। अगर आप प्रार्थना सुन रहे हैं तो सारे काम छोड़ दीजिए, कुछ भी हो जाए, क्योंकि प्रार्थना ऐसी बात है जो आपके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक बनकर आती है। अगर आप ऐसे बैठे हैं तो समझिए कि प्रभु ने आपके हाथों को थामा हुआ है, वरना आप क्या करें, आपको जल्दी है, आप अपने हृदय पे हाथ रख लें, आपको आपकी धड़कन सुनाई देगी, धक धक, लेकिन ये धड़कन आपकी नहीं है, ये प्रभु यीशु मसीह आपके धड़कन यानी कि दिल के द्वार पर आपको खटखटाता है कि इसको खोलो, ताकि वो भीतर आ जाए। बेशक वो भीतर रहता है, लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं करते, हम उसको बाहर रखते। क्यों? इंसान आंखों से पाप करता है, होठों से बुराई करता है, और सोचने में भी वो किसी बात में कम नहीं है। वो अपने आप को प्रभु ही समझने की कोशिश करता है। इसलिए वचन कहता है कि उसके गवाह बनो। गवाह वो होता है जो उसको अपनी जुबान से कबूल करता है और हृदय में जगह देता है। हालेलुया। अब सुनिए, वचन कहता है कि उसके गवाह पूरे संसार में भर जाएं। हालेलुया। हम भी कभी कभी आपके सामने प्रार्थना करते हैं तो कहते हैं, प्रभु तेरे गवाह पूरे संसार में होने चाहिए। गवाह का मतलब क्या है? कि उसके वचन को मानने वाले, उसका इकरार करने वाले। इनकार नहीं कहा हमने, इकरार करने वाले, उसको कबूल करने वाले। हालेलुया। उसका प्रेरित पौलुस, जो उसका एक सिद्ध गवाह है, उसने कितनी मार खाई आप नहीं जान सकते। यीशु से उसने कम से कम 5 गुना ज्यादा मार खाई। हालेलुया। सूरज प्रमाणी बताता है कि उसके शरीर पर जो जख्म थे, प्रभु ने उनको अच्छा नहीं किया, वो वैसा ही वहां है। बेशक हम नहीं जानते उसने उसको देखा है या नहीं देखा है, लेकिन उसकी प्रभु से बात होती है। हमको इस बात से जलन होती है। क्यों होती है? क्योंकि हमारा प्रभु सबका प्रभु है। उसके साथ अकेले में कैसे बात करता है? हमसे भी बात करता है, लेकिन ज्यादा वो उसका प्रिय हो गया है, क्योंकि वो उसके मार्गों पर दौड़ता है। हालेलुया। अब सुनिए, प्रभु यीशु के गवाह संसार में बढ़ते जा रहे हैं। सब एक बादल की तरह है। जैसे आकाश में बादल आता है, वो किसी चीज से पकड़ा नहीं होता, किसी ने उसको रस्सी से नहीं बांधा होता। वो हवा से आते हैं और जहां भी जाते हैं वो फैलते जाते हैं।
पूरे आकाश को जहां तक आपकी निगाह जाती है वो भर देते हैं। ऐसे ही प्रभु का वचन चाहता है कि उसके गवाह पूरी धरती पर भर जाए। हालेलुया। सुनिए, बादल की तरह जो हमेशा अपने प्रभु यीशु मसीह की महिमा करते हैं, वो लोग होते हैं जो प्रभु की महिमा करते हैं, वड्याई करते हैं, तारीफ करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं। फिलिपियों में आपने पढ़ा है, पौलुस जेल में था, उसके बाहर यानी कि जो लोग थे जेल के बाहर, वो लोग कुछ कैसे करते थे, कुछ कैसे उसकी, वो कहता है जो भी बाहर हो रहा है सब प्रभु की महिमा के लिए हो रहा है। चाहे कोई प्यार से उसकी महिमा करता है, या दुलार से महिमा करता है, या विरोध में महिमा करता है, या उसके नाम पर बेशक वो गाली देता है, कम से कम अपनी जुबान से वो उसका नाम लेता है कि बड़ा यीशु आया है। क्या कहा उसने? यीशु आया है। आपकी जुबान पर प्रभु यीशु मसीह का नाम ऐसे होना चाहिए जैसे आपने मिर्चें खा ली हैं और आप पानी मांगते हैं। पानी क्या है? पवित्र आत्मा जी, वो आपके मुंह में आकर मिठास पैदा करते हैं। हालेलुया। हमने ये नहीं कहा कि आप चीनी खाएं, प्रभु का नाम ऐसा है नहीं। प्रभु का नाम मिर्चों जैसा है, जिसको हमने खाना ही खाना है। जो खा लेता है वो रौनकदार हो जाता है, उसके चेहरे खिल जाते हैं। क्यों? उसके आंसू बहते हैं। जुबान से केवल यीशु यीशु निकलता है। लोग कहते हैं शीशी करता है, शीशी नहीं करता, वो यीशु यीशु करता है। हालेलुया। अब देखिए, लोगों को पापों में उलझाने वाले, बुराई करने वाले लोग भी इस संसार में हैं और हमारे दिलो दिमाग में आते रहते हैं, क्योंकि कभी लालच हो जाता है, भी उसके पास इतना धन दौलत है, हमारे पास क्यों नहीं है, क्या करेंगे हम उसका। प्रभु तो कहता है कि तू केवल आज की चिंता कर, कल का दिन अपना दुख आप देख लेगा। वो इतना कुछ करता है, वो जानता है कि हमें आज पूरे दिन में क्या चाहिए, वो दे देता है। इसलिए हमें उन पर ध्यान नहीं देना, हम उन बातों को अनसुना करना है, अनदेखा करना है। हालेलुया। परमेश्वर के द्वारा जो धीरज और सहनशीलता मिली है, उसी के वसीले अपने प्रभु के करीब जाने और अपनी सेवा के कामों को करते रहता है। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। ध्यान से सुनिए, हमें कोई हमारे मार्ग से भटका ना दे, इस बात का ध्यान रखना है। छोटी छोटी बातें। सूरज परमानी एक खास बात बहुत ज्यादा करता है, हम उसको कहेंगे कि थोड़ा कम कर। वो लड़कियों के वस्त्रों के विषय में बहुत बात करता है, उसको बोलो कि छोड़ दे, अपनी आंखें उधर से बंद कर ले। क्यों? वो उसकी जुबान में से ऐसी बातें निकालती हैं, लोगों के मन में या आंखों में कई बार गुस्सा आ जाता है, उसकी वजह से लोग पाप में ना जाएं। इसलिए क्या पहनते हैं, छोड़ दो। प्रभु कहता है जो करेगा वो खुद करेगा, उनकी सजा प्रभु देगा, हम नहीं दे सकते, हमें न्यायी नहीं बनना है। हालेलुया। अब सुनिए, हम ये कहा कि कोई हमें हमारे मार्ग से भटका ना दे, ऐसे वचन कभी मत बोलना। जिसने हमारे हृदयों में विश्वास को बिठाया है, वो हमें पीछे, हमारे पीछे और आगे चलते हुए हमारी सुरक्षा करता है। वो हमें सिद्ध होने के लिए अपने प्रभु यीशु मसीह के पास ले जाता है, उसकी हकीकत बताता है। कौन है वो वचन है जो परमेश्वर की ओर से हमें पवित्र शास्त्र के रूप में दिया गया है। हालेलुया। अब सुनिए, अपनी आंखें हमेशा उस तरफ लगाए रहें, अपने कान हमेशा उस तरफ लगाए रहें। परमेश्वर ने जिसको पहलोठा ठहराया है, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। वो हमारा पहलोठा नहीं, हमारे लिए पहलोठा है। वो प्रभु का पहलोठा है, यानी कि हमारा
मार्गदर्शक, हमारा बड़ा भाई, हमारा मित्र, हमारा पिता भी कह सकते हैं, क्योंकि बड़ा भाई पिता के समान होता है। हालेलुया। और सुनिए, परमेश्वर ने उसको अपना प्रिय पुत्र जाना, उसको संसार पर राज्य करने के लिए प्रभु की ओर से समर्थ दी गई थी। वो चाहता तो स्वर्ग में ही रहता और सारे सुख हासिल करता, लेकिन परमेश्वर ने उसको पृथ्वी पर भेजा और यहां पर वो जानता था कि वो प्रभु है। उसने अपने चेलों से कहा था और उस सामरी स्त्री से भी कहा था कि वो मैं ही हूं। वो उसने सब सुख त्याग दिए, फिर उसने अपने आप को लोगों की सम्मानता में लाकर दुख सहे। वो चाहता तो हर सुख ले सकता था, लेकिन उसने पिता का हुक्म माना है। हालेलुया। अब सुनिए, और दास बनकर हमारी पृथ्वी पर अपने आप को इतना शून्य कर दिया कि संसार के लिए कहना एक शब्द हो गया कि यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैर धोए। ये शब्द नहीं है। उसने अपने आप को दर्शा दिया कि प्रभु होकर भी वो जितना दीन और नम्र है, वैसे ही उसके स्वभाव में बन जाओ। हालेलुया। अब सुनिए, उसने सारा दुख सहा, अपने पिता को प्रसन्न करने के लिए सब कुछ सहा। तब परमेश्वर पिता ने उससे प्रसन्न होकर उसे अपने सिंहासन पर दाहिने बिठा लिया। क्यों बिठाया? क्योंकि उसने उसका हर बात, हर हुक्म माना था। आप वचन को पढ़िए, इब्रानियों की पुस्तक 12 अध्याय उसका 1 और 2 वचन। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कोई चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। अब देखिए, हम यीशु मसीह की ओर ताकते रहें। क्यों ताकते रहें? ताकि हम किसी और बुराई की ओर ना देख सकें। हालेलुया। अब देखिए, हमें उस पर भरोसा करना है, उस पर विश्वास करना है, दृढ़ता से करना है और हमें केवल उसी की ओर ही देखना है। अगर हम आईने में अपना मुंह देखते हैं तो ये सोचिए कि हम प्रभु को देख रहे हैं। हम अपनी सूरत भूल जाएंगे। वचन में भी लिखा है, हमको वैसे नहीं बनना। हम आईने में देखते हैं हम ऐसे सुंदर स्वस्थ हैं, लेकिन थोड़ा आगे जाते हैं हम भूल जाते हैं कैसे हैं। इसीलिए आईना भी देखो, अपनी सूरत नहीं, प्रभु यीशु की सूरत को देखो। हालेलुया। उस पर विश्वास दृढ़ता से करना है। अपनी सारी उम्मीद पर हमें डटे रहना है, क्योंकि हिम्मत नहीं हारनी। हमारे प्रभु ने भी हमारे लिए जितना कष्ट सहा है, उसको देखकर जीना है हमको, मरना नहीं है। क्योंकि हम तब मर जाते हैं जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं। हमें कहना है कि यीशु के साथ हमने भी क्रूस पर अपनी मृत्यु सही है। अगर ऐसा कहेंगे तो हम पर दुख भी आएंगे, ये ध्यान रखना, घबरा मत जाना। हालेलुया। सुनिए, उसको देखकर जीवित रहना है। उसे कितना विरोध और मुश्किलों और पापियों के द्वारा कष्ट दिया गया था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। उसने हर बात को परमेश्वर की इच्छा जानकर सह लिया। हालेलुया। और उसका लहू बहता रहा। कितना दुख हमारे लिए उसने सहा, ये आप सिर्फ सोच सकते हैं। एहसास करेंगे, आपका हृदय कांप जाएगा, आपके पैर हिल जाएंगे, आपका दिमाग सुन्न हो जाएगा कि काश अगर हम वहां होते, हमारे हाथों में कील गाड़े जाते, हमको कोड़े मारे जाते, हमारा क्या हाल होता। हालेलुया। प्रभु ने सब कुछ सहा, सब हमारे लिए ही सहता रहा। हमें अपने पापों गुनाहों में पिसे हुए उसने देखा था। और अगर हमारा प्रभु यह सब दुख नहीं सहता तो परमेश्वर का क्रोध हम पर भड़क जाता।
परमेश्वर ने अपने क्रोध को रोकने के लिए हमारी जगह पर अपने प्रिय पुत्र को बलिदान किया था, मनुष्य बनाकर। और हमने भी उसी की तरह दुख नहीं सहा और ना ही हमारा लहू बहा है, क्योंकि उसने हर बात से मुकाबला किया है। क्या? दुखों से, पापों से, गुनाहों से और हर तरह की ताड़ना से। अगर हमको वो ताड़ना सहनी पड़ती, हमें लहू बहाना पड़ता, तब हमको मालूम हो जाता कि यीशु का लहू बहा वो कितना कीमती है। हालेलुया। अब सुनिए, हम डर गए। सचमुच हर इंसान डर जाता है। हर दुख, हर मुसीबत प्रभु यीशु मसीह ने मुकाबले में सह ली। चुप रहा, कर लो जो करना है, जितना मारना है मार लो, जितने कील ठोकने हैं ठोक लो, जितने कांटे रखने हैं रख लो, जितने कोड़े मारने हैं मार लो। वो मुंह से उफ नहीं करेगा। क्यों? उसको मालूम था कि अगर उसके मुख से उफ निकल गई, हाय निकल गई, तो परमेश्वर का हृदय फट जाएगा। और वो परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए ये दुख सह रहा था। और हमें भी दुख सहने हैं और हमेशा अपने आप को उसके जैसा बनाने की कोशिश करनी है। आप जानते हैं कि उसी की बदौलत हमें परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां यानी कि लिपालक पुत्र पुत्र बनने का हक मिला है। हालेलुया। इसी बात को परखने के लिए हमारा पिता परमेश्वर हमारी ताड़ना करता है और ताड़ना को हम हंसकर सहें। हमारे शारीरिक पिता जो हमारी ताड़ना करते थे, यानी कि जो हमारे माता पिता थे, वो थोड़े समय के लिए करते थे, लेकिन हमारा पिता जो ताड़ना करता है वो सदा लौ जीवन देने के लिए करता है। उसको हमें सहना है। हमें अपने शारीरिक पिता की बात की ओर ध्यान नहीं देना, हमें पिता परमेश्वर अनंत जीवन देने वाले की ओर ध्यान देना है। केवल वो कहता है कि संकरे मार्ग से जाओ, क्योंकि वहां कष्ट बहुत सहने पड़ेंगे। खुले मार्ग से मत जाओ, वहां सब शांति में चीजें मिलती हैं, लेकिन वो परमेश्वर की ओर नहीं जाता। हालेलुया। और सुनिए, ये धन संपत्ति जो भी है, ये आपको उस ताड़ना से वंचित कर देती है। हालेलुया। कुछ समय बाद हम भूल जाते हैं कि हमारे असली माता पिता ने हमको ताड़ना दी थी, लेकिन अगर हम पिता की ताड़ना, जो आत्मिक पिता है, जो संसार का मालिक है, उसकी ताड़ना को सहेंगे तो अनंत जीवन पाएंगे। हालेलुया। और हम हर बात को हंसते हुए सहेंगे। आप वचन को पढ़िए, इब्रानियों के पुस्तक 12वां अध्याय उसकी 3 से 5 आयत तक। इसलिए उस पर ध्यान धरो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो। तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वह तुझे गुड़के तो साहस ना छोड़। साहस नहीं छोड़ना है। हालेलुया। अब सुनिए, हमें कई बार लज्जित होना पड़ता है, शर्मिंदा होना पड़ता है, लोग कर देते हैं। क्यों? हम बीमार होते हैं, वो कहते हैं तुम लोगों को, दूसरों को चंगा करते हो, खुद बीमार क्यों हो? वैद्य कभी अपनी दवाई खुद नहीं खा सकता। क्यों? वो अपनी बीमारी नहीं जानता कि क्या है, उसको केवल परमेश्वर जानता है। हालेलुया। अब सुनिए, हमें हमारी आर्थिक स्थिति में, कर्जदार में, या जब बीमारी आदि का कुछ भी हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए, तो हमें घबराना नहीं है। हमें केवल उस परमेश्वर के प्रिय पुत्र यीशु की ओर देखते रहना है। हमें हर दुख सहना है, हमें सहना पड़ेगा अगर हम अनंत जीवन चाहते हैं। सुनिए, जीवन में हर बात होती रहती है। परमेश्वर के पुत्र ने हमें पहले ही इन बातों का जिक्र कर दिया था कि अगर उसको मानोगे तो आपको दुख सहने पड़ेंगे।
लोगों के द्वारा प्रताड़ित होना पड़ेगा, जेलों में भी जाना पड़ेगा और मार पिटाई भी सहनी पड़ेगी। इसलिए उस बात से मत घबराइए। जिस बात को प्रभु पहले बता देता है उसको हमेशा अपने साथ अपने हृदय में बांध कर रख लीजिए। कि कोई आपको प्रताड़ित करता है तो प्रभु का धन्यवाद कीजिए, वो दुख प्रभु वहां सह लेता है। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर के दास पक चुके हैं ताड़ना सहते हुए, और जो उनकी तरह बन जाता है वो प्रभु के से अनंत जीवन पाता है। अब सुनिए, हमें मजबूत होना है। यदि हम हर तरह से अपने आप को प्रताड़ित होकर भी सहनशील बने रहते हैं तो प्रभु की तरह हमें नम्र और दीन बनना है। हालेलुया। हमें हर मुश्किल का सामना करना है, विचलित नहीं होना है। हमें हमारे लिए प्रभु से शांति और धार्मिकता का प्रतिफल मिलता रहेगा। हालेलुया। क्यों मिलता रहेगा? क्योंकि प्रभु ने इस बात का वादा किया है कि अगर हम उसके वचनों पर चले, मारपीट सह लें, दुख सह लें, तो हमें वो अनंत जीवन देगा। आप वचन को फिर से पढ़िए आज, इब्रानियों की पुस्तक 12 अध्याय उसकी 9 से 11 आयत तक। जल्दी कर। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन ना रहें, जिससे हम जीवित रहें। वह तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है। तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। प्रेज लॉर्ड। अब आप इन वचनों को पढ़कर खुद देखिए। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पवित्र आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਵਾਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह विच बने रहन। आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की।